अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई घंटों से कई रास्तों पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं। कल से लेकर अभी तक सड़कों पर हालात बिल्कुल भी नहीं सुधरे। पहली तस्वीर दिल्ली के सराय काले खां की, जहां सड़क पर कई किलोमीटर लंबे जाम ने मुसीबत बढ़ा दी, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की है, जहां कल रात को कई किलोमीटर दूर तक जाम ने लोगों को परेशान किया। हालात ये हैं कि सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है, अभी तक लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिली है और ये हालात इसलिए भी बन गए क्योंकि बहुत लोग ट्रैफिक एडवाइजरी की अनदेखी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आनंद विहार ISBT रोड नंबर 56 NH9 और विकास मार्ग में ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, जिससे बचने के लिए मेट्रो की मदद लेने की अपील की है ताकि सड़कों पर लंबे जाम की समस्या से बच सके। इसके बावजूद दिल्ली में सराय काले खां का हाल देख लीजिए, कैसे गाड़ियों की कतार लगी हुई है, क्योंकि कुछ लोग बिना सोचे समझे सड़कों पर निकल आए। नेपाल में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। यहाँ नुवाकोट के देवी घाट से ड्रोन कैमरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सैलाब के बाद की तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। चारों तरफ कीचड़ और मलबा फैला हुआ है, कई लोग इसी दलदल में धंसे हुए हैं और मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। और ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, जहां कभी घर और सड़कें नजर आती थी, आज वहां सिर्फ मलबा है, कीचड़ है और भयंकर तबाही के निशान हैं। नेपाल के नुवाकोट में अचानक आई बाढ़ ने इलाके को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। नदी का पानी अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आया, जिसके बाद पैदल रास्ता तो खत्म हो चुका है, आसमान में सिर्फ हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आ रहे हैं। मकान मलबे के ढेर में दब चुके हैं, मलबा हटाने के लिए मशीनें काम कर रही हैं। और ये देखिए, रसुआ में भोटेकोशी नदी में विनाशकारी बाढ़ से अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में सैकड़ों मजदूर और स्थानीय लोग फंस गए थे और नेपाल सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। अहमदाबाद में मलाला यूसुफजई की किताब आई एम मलाला को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। मलाला की किताब पढ़ने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा मचाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मलाला के पुराने बयानों और कश्मीर को लेकर उनके रुख के कारण उनकी किताब का पढ़ा जाना स्वीकार नहीं। इसलिए एक तरफ किताब और दूसरी तरफ विरोध, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। मामला अहमदाबाद के वस्त्रपुर इलाके का है, जहां सिविल सोसाइटी के कुछ लोग मलाला यूसुफजई की किताब आई एम मलाला पढ़ने के लिए गार्डन में जुटे थे। इसी दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, लेकिन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने विरोध को गलत बता दिया। अहमदाबाद में मलाला की किताब के सिलसिले में जो कंट्रोवर्सी हुई है वो काफ़ी अफसोसनाक है और सभी जानते हैं कि मलाला को किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने भी उसको अवार्ड दिया है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत करीब 2 हफ्ते पहले हुई थी, जब अहमदाबाद के एक स्कूल में छात्रों को मलाला की किताब पढ़ने के लिए दी गई थी। अब एक किताब का विवाद सड़क पर पहुंच गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।